बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अविका जैसी इतनी संस्कारी बहू मुझे मिल रही है। हम लोगों के घर में आके लगभग बिल्कुल मिल चुकी है, हम लोगों को अपने जैसी लगती है। मिलिंद को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अविका बहुत प्यारी बच्ची है और अविका का हम स्वागत करते हैं। अविका इज वेरी डाउन टू अर्थ आई वुड से, एंड उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, नोक-झोंक अच्छी लग रही है। अगर मैं खुद शादी के इतने सारे अरेंजमेंट्स करती तो मैं तो पागल हो जाती पूरा, ये वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं पति पत्नी और पंगा के सेट पर, जहां हमारे साथ हैं मिलिंद की मॉम, जिन्हें मिल रही है एक प्यारी सी बहू। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। अपने आप में ये हिस्ट्री क्रिएट हो रही है। आप अपनी बहू आई एम श्योर अब पहले भी देखी होंगे और आज आपकी बहू बन रही हैं। सबसे पहले कितनी खुशी, कितनी एक्साइटमेंट? क्या मुझे बहुत एक्साइटमेंट है और बहुत मुझे अच्छा लग रहा है कि अविका जैसी इतनी संस्कारी बहू मुझे मिल रही है। और इस तरह से शादी हो रही है कि पूरा देश देखेगा और आप लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, आप लोग भी टीवी पर आओगे। ये एक्साइटमेंट आपको कैसी लग रही है? ये बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये कि ऐसे इस तरह से सारे लोग सारे वर्ल्ड में देख पाएंगे और इंडिया में तो देख ही पाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आई कैंट एक्सप्लेन कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर इस शादी में स्पेशल बात यह है कि पूरी इंडस्ट्री से लोग भी आए हैं और जिस तरह से धूम मच रहा है अंदर हमने देखा। क्या कहना चाहोगे, ये जो पूरा रस्म चल रहा है, ये मेहंदी हल्दी सारी रस्में चल रही है? जी, सब लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी एनर्जी मिलती है सेट पे आकर के, और कलर्स की मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा काम किया है और इतना अच्छा काम किया है कि मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। आपको पहली बार कब बताया था मिलिंद ने और क्या कुछ कहा था, और आप कितनी शॉक्ड हुई थी या बहुत खुश हुई थी? मैं तो बहुत खुश हो गई थी, मतलब शॉक्ड भी थी और खुश भी थी। मतलब मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि ये इतना सब हो रहा है। मतलब बहुत ही अच्छा पॉजिटिव हो रहा है सब कुछ हमारी लाइफ में, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मिलिंद ने कब बताया था कि हम लोग ये प्लान कर चुके हैं या हम लोग अब शादी करेंगे ऐसे टीवी पर? और आपने हर माँ अपने बच्चे का शादी को लेकर एक ड्रीम बना के रखती है, तो इससे भी बड़ा ड्रीम आपने बनाया था ये, या आपकी ड्रीम से ये ज़्यादा बड़ा है? नहीं, मेरे ड्रीम से ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। इतना बड़ा ड्रीम तो मैं नहीं बना सकती थी, ये बहुत ज़्यादा बड़ा ड्रीम है। इतने सारे सेलिब्रिटीज़, इतना हंगामा, इतना एनर्जी जो सेट पे होती है और सब लोग इतना, बहुत ही मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना बड़ा ड्रीम तो मैं नहीं देख सकती थी। आपने जैसा बोला कि क्या कुछ अंदर चल रहा था और आप लोग किस तरह से रस्में निभा रही हैं, और कहते हैं ना कि जब माँ बाप बच्चों की शादी करते हैं तो एक बड़ी जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी महसूस कर रही हैं वही सेम चीज़, या फ्री होकर एंजॉय कर रही हैं शादी? नहीं, मैं तो बहुत फ्री हूँ। अगर मैं खुद शादी के इतने सारे अरेंजमेंट्स करती तो मैं तो पागल हो जाती पूरा, ये वो। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत टफ था और अभी तो मैं आराम से एंजॉय कर रही हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत ही अच्छा है। कुछ भी मुझे करना नहीं पड़ रहा है, बस एंजॉय करो, मस्ती। ये सबसे बेस्ट शादी होगी आई थिंक। अविका की बात करें, बालिका वधू रही हैं वो, मतलब हर घर की पहचान रही हैं वो बचपन से ही लेकर के। आपने भी देखा था उनको बालिका वधू के तौर पर? नहीं, मैंने बालिका वधू में उसे कभी नहीं देखा, लेकिन मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही संस्कारी, बहुत ही ग्राउंडेड और बहुत ही प्यारी बच्ची है। घर में वो इतना अच्छे से रहती है, मतलब वो ऐसे सेलिब्रिटी की तरह नहीं रहती है, हमको इतना कंफर्टेबल फील कराती है और इतना अच्छे से रहती है कि मतलब वो घर में रहती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव फीलिंग आती है, राइट? कहते हैं ना, बहू जब घर में आती है तो एक स्पेशल मुंह दिखाई सास देती है। आपने कुछ सोचा है कि अविका को क्या कुछ स्पेशल देना है? हालांकि शादी तो यहीं हो रही है, तो यहीं देंगी या घर में जाकर होगा सब कुछ? नहीं, मैं घर में जा कर के दूंगी। मैंने उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट रखी है, वो मैं घर में जा कर के दूंगी। कुछ रिवील करना चाहेंगे किस तरह का सरप्राइज है, क्या कुछ है? नहीं, एक डायमंड सेट है। ओके, सो मिलिंद की अगर बात करें, मिलिंद हमेशा से ऐसे ही कुछ बहू लाना, आपके लिए बहू लाना चाहते थे या ऐसे ही पार्टनर चाहते थे, या फिर वो क्या कुछ कहते थे अपनी लाइफ पार्टनर को लेकर के? जी हाँ, वो हमेशा मुझे यही बोलता था कि माँ मुझे ऐसी बहू चाहिए, तेरे लिए मैं ऐसी बहू लाऊंगा जो तेरी बहुत ध्यान रखेगी, तेरी केयर करेगी और तुझे समझेगी। और वो उसने करके दिखाया, मुझे जो उसने बोला था वो उसने मुझे करके दिखाया। और भी लोग, आपकी फैमिली मेम्बर्स, वो कितने एक्साइटेड हैं? क्योंकि ये शादी तो वो टीवी पे भी देखेंगे, आपके जितने रिश्तेदार हैं सारे लोग देखेंगे, तो वो उनके अंदर क्या खुशी है और उनका क्या कहना था?
हाँ, सभी लोग बहुत खुश है ना। अब उसकी तो इतनी अच्छी इमेज भी बहुत अच्छी है बालिका वधू से। सब लोगों को लगता है कि वो बहुत संस्कारी है और उन लोगों को तो लगता है, मैंने तो ये सब एक्सपीरियंस किया है, मेरे घर में वो रहती है तो मैं हर पल उसकी प्रेजेंस को एंजॉय कर रही होती हूँ। उसकी प्रेजेंस से मुझे ऐसे गूज बम्स हो रहे होते हैं कि वो घर में है तो बस सब कुछ अच्छा है, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए उससे। ये पति पत्नी और पंगा का सेट है, तो अंदर शादी चल रही तो कुछ पंगे वंगे भी हो रहे हैं? नहीं, उन लोगों के बीच पंगे नहीं होते हैं। तो मतलब सेट पर हो रहे हैं, कुछ एंजॉय हो रहा है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं जो मैच नहीं कर रही है कुछ? नहीं, फिर भी उन लोगों के बीच पंगे नहीं होते हैं। तो वो आपने लोग बहुत समझदार हैं। तो आपने क्या क्या डिसाइड किया है? हमने सुना है यहाँ पर कैटरिंग वेटरिंग भी सब कुछ आप लोग के थ्रू हुआ है, क्या कुछ हुआ थोड़ा बताइए। हाँ, कैटरिंग वगैरह सब कुछ है, काफ़ी अच्छा है सब कुछ, खाना वगैरह सब कुछ अच्छा है काफ़ी। और इस अपने लुक के बारे में बताइए, स्पेशल है हर आई मीन ओकेजन में अलग अलग चेंज होगा, क्या कुछ होने वाला आपका? हाँ, वो तो चेंज तो होगा ही ना, वो तो लेडीज़ का होता ही है ना कि सब कुछ अच्छा अच्छा पहनना है, लुक चेंज करना है, एवरी टाइम लुक चेंज होना चाहिए, तो वो तो एक हॉबी होती है ना सभी की। कहते हैं ना जब बच्चे माँ बाप जब बच्चों के नाम से जाने जाते हैं तो वो बहुत प्राउड मोमेंट होता है। अब लोग आपको मिलिन के नाम से जानेंगे और आपकी बहू के नाम से जानेंगे, और आई एम श्योर लोग कहते भी होंगे, तो वो प्राउड मोमेंट होता है आपके लिए? बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब वो मिलिन के लिए मुझे बोलते हैं कि बहुत अच्छा कपल है और बहुत अच्छा है आपका बेटा, अच्छा कर रहा है सब कुछ, और वो इतनी अविका की केयर करता है, तो मुझे लोग बोलते हैं कि कितना केयरी, और दोनों बहुत क्यूट हैं और बहुत मासूम हैं दोनों। सब लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे सब वीडियो बना बना के भेजती रहती हैं। सैटरडे संडे वो आता है प्रोग्राम, तो उसमें से वो लोग मुझे वीडियो बना के और मुझे भेजते रहते हैं। आपकी जब पहली बार अविका से मुलाकात हुई थी, याद है क्या बात हुई थी आपसे? कहते हैं ना सास बहू जब मिलती हैं तो एक तरह से एग्ज़ाम होता है, कुछ होता है, ग्रिलिंग होती बहू की, आपने कुछ ऐसा किया था? नहीं, जब वो हमसे मिली थी हमने तो सोचा भी नहीं था कि वो हमारी बहू बनेगी, हमें मालूम नहीं था, लेकिन हमें लग गया था कि ज़रूर कुछ तो बात है, तभी मिलिंद हमें मिलवा रहा है उससे, लेकिन तब ये सोचा नहीं था, इतना नहीं सोचा था। मिलिंद ने फाइनली कब बताया था आपको कि ये आपकी बहू हैं? नहीं, उसने मुझसे पूछा था कि माँ, उसने फ्रेंड जोन में 6 मंथ रखा था और उसके बाद मुझसे पूछा था कि माँ तेरे को ये लड़की चलेगी क्या, कि तेरे को ऐसे बहुत ऐसे घरेलू टाइप की लड़की कि जो तेरे को घर में हेल्प करे, इस टाइप की चाहिए थी, हाउस वाइफ, तो ये शूटिंग में चली जाएगी तो तेरी उतनी हेल्प नहीं कर पाएगी, तो तू क्या कंफर्टेबल है उसके साथ, तो तेरे को चलेगी क्या? तो मैं फिर आगे बढ़ूँ, तो मैंने कहा हाँ मेरे को ये लड़की चलेगी। तो ओके, लास्टली जो बहू आपकी बन रही हैं उनके बारे में क्या कहना चाहोगी? सब घर की पहचान है और इतनी पॉपुलर हैं, आप आपकी बहू बन रही हैं, तो कुछ कहना चाहोगे हमारे थ्रू अविका को? अविका के लिए तो मैं जितना भी कहूँ उतना कम है। उसके तो इतने गुणों से भरपूर है, वो गुण ही गुण है उसमें, इतनी समझदार है, इतनी कम उम्र में उसने इतना कुछ किया है, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत एक अच्छी इंसान है, और मेरे लिए ये सबसे ऊपर है ना। और सब बातें मतलब उसके लिए छोटी हो जाती हैं कि वो मुझे कितना टाइम दे पाएगी या नहीं दे पाएगी, तो बस वो एक बहुत अच्छी इंसान है, वो मुझे समझती है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले आप अपनी बहू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी देश में उनकी एक पहचान है, क्या कहेंगे? या पहले आप बताइए। चलो बहू के बारे में ये है कि एक्सेप्शनली गुड लड़की है, हम लोगों के घर में आके लगभग बिल्कुल मिल चुकी है, हम लोगों को अपने जैसी लगती है ना। ठीक है, बाकी हम लोग भी वेट कर रहे हैं कि शादी हो और उसके बाद आके वो घर परिवार में मिले जुले और ये हो, हम लोग सब एक्साइटेड हैं। नाउ मैं एल्डर सन। क्या कहना चाहेंगे? मतलब टीवी पर शादी हो रही है और पूरा देश भी इसमें शामिल हो रहा है, वो भी एंजॉय करने वाला है, उनकी शादी की शादी हो रही है। हाँ, आई थिंक फर्स्ट टाइम ही हो रहा है, आई थिंक इंडिया में पूरा, जैसा बोल रहे थे कि कलर्स पे पहली बार, राइट, सबसे बड़ा संगीत हो रहा है इंडिया का, तो वी आर वेरी एक्साइटेड एज अ फैमिली, एंड अविका इज़ वेरी डाउन टू अर्थ आई वुड से, एंड उनकी जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, नोक झोंक अच्छी लग रही है, फिर सब सेलिब्रिटी साथ में उनके
जो मना रहे हैं डिफरेंट रीति रिवाज। आज हमने कपड़े फाड़े मिलिंद के, जो हमारा सिंधियों का रीति रिवाज है, तो बहुत मज़ा आया। कहते हैं ना कि यहाँ तो हो रहा है सब कुछ, टीवी पर सब हो रहा है, बट एक घर पे भी पहुँचने के बाद कुछ रिचुअल्स होंगे या कुछ ऐसा कुछ होने वाला है? घर पे भी कुछ रिचुअल्स होने वाले हैं? हाँ बिल्कुल। हमारे आई थिंक राइट, दोनों साइड, सिंधी साइड, गुजराती साइड, अलग अलग फंक्शंस होते हैं राइट। तो वो सब हम प्लान कर रहे हैं डिफरेंट इवेंट्स में। तो बहुत इंटरेस्टिंग राइट प्लान्स बना के रखे हैं। तो या मिलिंद को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। अविका बहुत प्यारी बच्ची है और अविका का हम स्वागत करते हैं। चांदवानी फैमिली, असनानी फैमिली, उनके ननिहाल से, उनके चांदवानी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है बालिका वधू का। बालिका वधू हमारी बहुरानी है। सो लकी, प्राउड टू बी उनकी मौसी होने का। बहुत हमें लकी है कि वो हम उनकी मौसी हैं, हम उनका परिवार हैं। और कलर्स टेलीविज़न ने हमें ये सौभाग्य प्रदान किया, अवसर प्रदान किया विवाह अटेंड करने का। सो थैंक यू वेरी मच।